अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर बाय चांस पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपको बताता चलूं, ये एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। और हमारे चैनल पर पैम पेड कोर्स के नाम की एक प्ले लिस्ट है, जो कि प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स हमारा एक पेड कोर्स हुआ करता था। वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में हमने अपलोड कर दिया है। अभी पैम पेड कोर्स वाली प्लेलिस्ट जाकर पूरी देखें और अपनी ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को मज़ीद शाइन करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को, हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से। और डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि हमारे किए गए एनालिसिस किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आपको हमेशा सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जनाब, डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने उसने अभी अभी एक वीकली फेयरवेल गैप बनाया है। और ये वीकली फेयरवेल गैप है 105.441 से लेके 106.111। हो सकता है प्राइस यहाँ तक नीचे तशरीफ ले आए और फिर ऊपर जाए, लेकिन ये क्योंकि एक ब्रेकवे गैप है तो शायद प्राइस वहां तक ना आए। हम देखते हैं इसके नीचे हमारे पास कोई डेली का फेयरवेल गैप है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल ना होने के बराबर इग्नोरेबल डेली का फेयरवेल गैप है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो भाई डॉलर इंडेक्स इज बुलिश। डॉलर इंडेक्स इज बुलिश ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो आपको बाय ही देखनी है। अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो यूरो यूएसडी में आपको सेल देखनी है। यूरो यूएसडी ने अभी अभी अपने इस मंथली स्विंग लो को ब्रेक किया है, और इसको ब्रेक करने के बाद उसने हमारे पास ये वीकली फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है, ये वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। आपको सेल देखनी है। कैसे देखनी है? आपको डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, जो कि यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है। आपको यहाँ डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो आपने यहाँ से सेल देख लेनी है। ये वीकली डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है आपके पास 1.04984 से लेकर 1.05064। तो यूरो यूएसडी में भी आपने सेल देखनी है। जीबीपी यूएसडी में भी हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है, आपने यहाँ से सेल ही देखनी है। और ये 1.25940 से लेके 1.26305। एयूडी यूएसडी में भी आपने सेल देखनी है। यहाँ पर बाई चांस हमारे पास डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है एयूडी यूएसडी में। लेट मी रिमूव एवरीथिंग एंड गो टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि ये सारे का सारा, ये जो वीक्स होती हैं, ये सारे का सारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम करती हैं। तो यहाँ पर ये सारे का सारा आपके पास जो है वो सेलिंग जोन है। प्राइस क्या कर सकती है? नेक्स्ट वीक आएगी ऊपर और इस हाई को स्वीप करके और वापसी का सफर कर सकती है। ढूंढनी आपने सेल ली है भाई। एनजेडी यूएसडी की अगर हम बात करें तो एनजेडी यूएसडी में भी हमारे पास डेली में वीकली में ऐसा कुछ नहीं है सवाए इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और डेली में अगर मैं बात करूं तो डेली में हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, सेम लाइक यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। तो ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ से भी सेल देखने की कोशिश कर सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ को आपको बाय ही करना है। डेली में यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, और वीकली में जो फेयर वैल्यू गैप है वो बहुत दूर है। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि प्राइस को एक डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाने की इजाजत दें, उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। यूएसडी कैड में भी हमने बाय ही करना है, क्योंकि ये डॉलर की फेवर में जाता है। और डॉलर की फेवर में जाने की वजह से आप अगर देखें तो ये जो वीक है, ये सारे का सारा उसके लिए बाइंग जोन है। यहाँ पर आपको बाय मिल सकती है। प्राइस मंडे को ऑनवर्ड ऐसा कर सकती है, नीचे आए, इस लो को स्वीप करे, आपको डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप दे। जब तक आपको डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता, कोशिश करें बाय ना करें। यूएसडी जेपीवाई की तरफ अगर हम जाते हैं तो यूएसडी जेपीवाई हमारे लिए वीकली में तो ऐसा कोई प्राइस पॉइंट नहीं है जिसके लिए जो हम एंट्री पॉइंट के तौर पे यूज कर सकें, लेकिन प्राइस जा बुलिश ही रही है। ये हमारा वो ओवरलैपिंग डिफेंस था जिसको प्राइस अभी तक रिस्पेक्ट दे रही है। तो मैं ये आपसे दरखास्त करूंगा कि एक डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको मिले, उसके बाद आप बाय करने की कोशिश कीजिएगा। यूएस 30 की तरफ अगर हम जाएं, और यूएस 30 में अगर हम देखें, यूएस 30 से पहले मैं आप लोगों को गोल्ड का एनालिसिस करके बता दूं, क्योंकि आप लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टेड होते हैं, या गोल्ड से पहले मैं यूएस ऑयल का बता देता हूँ यार। यूएस ऑयल इज बुलिश, यूएस ऑयल इज स्ट्रांगली बुलिश और प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है 72.859। सिल्वर की तरफ अगर हम जाएं तो सिल्वर भी जो है उसकी पहली रेजिस्टेंस है ये वाला वीकली फेयर वैल्यू गैप। अगर प्राइस ने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया तो फिर तो आप बाय करेंगे 31.549 से लेकर 32.315। प्राइस के लिए जरूरी है कि वो इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे फिर बाय करे। आप क्या करेंगे, अगर डेली में इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर डेली में कोई बाय का गैप बन गया तो फिर आप बाय देखने की कोशिश कीजिएगा, वरना इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल ही देखना है। गोल्ड की तरफ अगर हम जाएं तो गोल्ड ने आप देखें अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दी है which shows its intention। तो गोल्ड की इंटेंशन जो है इट इज प्रीटी क्लियर नाउ कि गोल्ड इज लाइकली टू रीच दिस टॉप वंस अगेन। गोल्ड शायद इस टॉप की तरफ वापस जा रहा है। अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, डेली में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है जी, फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड भरा पड़ा है डेली में। तो ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो कि बहुत नीचे है। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा प्राइस इतना नीचे आएगी, लेकिन अगर आ भी जाती है तो 2655 से लेके 2667 के दरमियान दरमियान आप इसे बाय करेंगे, या फिर मंडे ऑनवर्ड कोशिश करें, दुआ करें कि गोल्ड यहाँ पर एक नया फेयर वैल्यू गैप डेली का बना दे। अगर बन गया तो फिर ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाएगा, इसके चांसेस बेशुमार हैं। करना इसे बाय ही है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें और डेली के फेयर वैल्यू गैप का इंतजार करें। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में बाय लाजमी करना है, तो फिर प्राइस अगर इतना नीचे दिखे, ये जो 4 एज का फेयर वैल्यू गैप है, ये क्योंकि एक ओवरलैपिंग डिफरेंस भी है, यहाँ पर अगर 2673 से लेकर 2681 के दरमियान दरमियान प्राइस दिखे तो आप बाय में बैठ सकते हैं। US 30 की तरफ अगर हम जाएं तो US 30 इज बुलिश और US 30 का टारगेट नंबर 1 जो है वो ये हाई है। इस हाई के पास जब प्राइस पहुंचेगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि क्या इसने वापस नीचे गिरना है या फर्दर ऊपर ही जाना है। नेस्डैक की अगर हम बात करें तो नेस्डैक का भी टारगेट ये हाई है 21256। यहाँ पर जाने के लिए आपको डेली में 4H में जहां भी आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिलते हैं आप जरूर बाय करें। इमनी S&P 500 फ्यूचर्स ऑलरेडी जो है वो अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और नो डाउट मैं सब कुछ डिलीट करूं अगर, तो इसका टीपीबी ये हाई है 6033.76। जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी फिर हम देखेंगे कि क्या इसको नीचे गिरना है या ऊपर जाना है। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको डेली या 4H में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप मिले तो जरूर 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 बाय करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अदर्स में अगर हम जाएं जीबीपी जेपीवाई की अगर आप लोग बात करें तो जीबीपी जेपीवाई जो है वो क्लियरली इस बॉटम की तरफ आ रहा है जो कि अब 189.550। इन माय ओपिनियन जीबीपी जेपीवाई में स्ट्रॉन्ग सेल है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में जो जनाब बीटीसी यूएसडीटी है वो स्ट्रांगली बुलिश है यार, वो तो हाथ ही पकड़ाई नहीं दे रहा। अब हमारे पास जो पहली सपोर्ट है वो प्रीवियस वीक का हाई है 93,400 US डॉलर्स। ज्यादा से ज्यादा प्राइस को इस हाई तक आना चाहिए, फिर ऊपर चले जाना चाहिए। इससे ऊपर हमारे पास कोई बाइंग जोन है जी, इससे ऊपर भी हमारे पास एक बाइंग जोन है, और वो बाइंग जोन है जनाब ये डेली का फेयर वैल्यू गैप। तो बीटीसी में आप 94898 से लेके 97210 के दरमियान दरमियान बाय देखेंगे। स्ट्रॉन्ग है, अभी इसमें सेलिंग की कोई बात नहीं है। ओके, इथीरियम की अगर हम बात करें तो इथीरियम में ये वो वीकली फेयर वैल्यू गैप था जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस यहाँ से आपको बाय देगी, लेकिन प्राइस ने वहां पर आने की कोशिश ही नहीं की। सॉरी, 2724 से लेके 3014.25 के दरमियान दरमियान मैं समझ रहा था कि इसे बाय देना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर ही प्राइस ने आप डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। तो ये अब मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इस जगह से इसको बाय करने की कोशिश करूंगा 3162 से लेके 3260 US डॉलर, और नो डाउट प्राइस का टीपी जो है वो 3449 US डॉलर्स है। डॉट यूएसडीटी में हम देखते हैं प्राइस इज अप्रोचिंग दिस टॉप, ऑलमोस्ट देयर ऑलमोस्ट देयर। तो ये बाय ही है भाई। हर चीज अब हम रिमूव करते हैं और देखते हैं बाय कहाँ से किया जा सकता है। डेली में हमारे पास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। 4H में आपको अगर यहाँ पर कोई बाय देखने को मिलती है तो जरूर बाय कीजिएगा। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि 4H टाइम फ्रेम में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, एक डेली का फेयर वैल्यू गैप देखें कम से कम, फिर बाय करें। BNB USDT डेफिनेटली प्राइस जो है वो इस टॉप तक जा रही है 721 US डॉलर्स तक। डेली में या 4H में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो बाय करें।
AVAX प्राइस जो है वो डेफिनेटली हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है इन माय ओपिनियन, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। तो आपको यहाँ पर कोई भी डेली का या 4 एज का कोई भी बाय का फेयरवेल गैप मिले तो जरूर बाय करें। यहाँ पर हो सकता है आपके 4 एज का बाय का गैप हो। जी यहाँ पर हमारे पास 4 एज का एक बाय का गैप है। अगर यहाँ से आपको बाय देखने को मिल जाए तो जरूर बाय कीजिएगा। XRP USDT जबरदस्त बाय प्रेशर के साथ प्राइस चलती चली जा रही है और उसका TP जो है वो ये हाई होने जा रहा है। डेली में 4 एज में जहां भी आपको बाय का फेयरवेल गैप मिले बाय करें। WIF USDT अपने हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंची, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, ये उसकी सपोर्ट थी जहां से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। आपको यहाँ डेली में कोई बाय का फेयरवेल गैप दिखे तो WIF USDT को जरूर बाय करें। TIA USDT मैंने अर्ज किया था कि प्राइस इस हाई तक जा रही है 6.910। कोई भी डेली में या 4 एज में आपको बाय का फेयरवेल गैप दिखे तो जरूर बाय कर लें। लिंक USDT इस हाई तक जा रहा है, कोई भी डेली या 4 एज में आपको बाय का गैप दिखे तो वहां से बाय कर सकते हैं। GRT USDT प्राइस जो है वो डेफिनेटली इस हाई को ब्रेक करने के बाद अब नेक्स्ट इस हाई की तरफ जा रही है 0.3584। कोई भी डेली का या 4 एज का फेयर वैल्यू गैप आपको दिखे तो वहां से बाय किया जा सकता है। SUI USDT की अगर हम बात करें तो जनाब इस वीकली फेयरवेल गैप में प्राइस को आने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्राइस नहीं आई, बड़ी मेहरबानी उसकी। क्यों नहीं आई? अब प्राइस क्या करेगी? कोशिश करें कि प्राइस ये वीकली का फेयरवेल गैप बना दे तो फिर इस वीकली के फेयरवेल गैप से आप बाय करिएगा 3.1540 से लेकर 3.3232, यहाँ से आप इसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना ने अपना जो हाई था उसको अचीव कर लिया, ये ऑल टाइम हाई था माइंड यू। तो अब क्या करें भाई, कम अज कम डेली में बाय का फेयरवेल गैप मिलेगा तो बाय करना, वरना वेट करो, सोलाना एक डीप पुल बैक ले सकता है। कार्डानो यानी एडीए की अगर हम बात करें तो एडीए भी अपने इस हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। और वो हाई क्या है 1.6380 की तरफ वो जा रहा है। तो कार्डानो जो है वो जनाब अगर आपको डेली में एटलीस्ट आपको कोई बाय का फेयरवेल गैप दिखे तो जरूर बाय कीजिएगा। एटम यूएसडीटी जो है वो जा रहा है अपने इस हाई की तरफ या इस हाई की तरफ 9.507, इस हाई की तरफ एटम यूएसडीटी जा रहा है जनाब। तो कोई भी डेली का फेयरवेल गैप दिखे तो बाय कर सकते हैं। डॉज यूएसडीटी टॉप टॉप टॉप, डॉज यूएसडीटी जो है मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, डॉज यूएसडीटी भाई इस हाई की तरफ जा रहा है और ये जो हाई है 0.73995 यूएस डॉलर, हर डेली के फेयरवेल गैप से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस फॉरेक्स मार्केट के पेयर्स का और क्रिप्टो कॉइन्स का, क्रिप्टो टोकन्स का, जो कि आप लोगों के बताए हुए थे। हमारा इसमें पसंदीदा कोई कॉइन, कोई टोकन या कोई करेंसी पेयर नहीं है, ये सारे के सारे आपकी फरमाइशी प्रोग्राम है जो जिनको हमने देखकर एनालाइज करके आपको बता दिया। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस तरह आसानी के साथ हम लोग फेयर वैल्यू गैप के ज़रिए अपनी एंट्री पॉइंट्स निकाल लेते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। हमारे नेक्स्ट बैच का एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच का आगाज़, रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। अगर आप लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो अभी दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन रात 7:30 बजे लाइव आपके क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।